Hello students, today's topic we will discuss about the plastic. आज हम लोग प्लास्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? प्लास्टिक प्लास्टिक्स में इसमें देखते हैं सबसे पहले इसको जो डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम डिस्कवर बाय discovered हेक्कल नाम का साइंटिस्ट जो थे वो कैसे थे, इन्होंने डिस्कवर किया था। और ये क्या था, बेसिकली प्लास्टिक जो होते हैं, प्लास्टिक इन प्लांट सेल, प्लास्टिक प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में। प्लांट सेल इसके साथ क्या था, कुछ प्रोटिस्टा में एंड सम प्रोटिस्ट एग्जांपल होता है यूग्लिना, इसमें पाए जाते हैं। अब देखा था बेटा टाइप्स ऑफ कितने होते हैं, ये 2 टाइप्स होते हैं, सॉरी 3 टाइप्स होते हैं। प्लास्टिक 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक क्या कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। थ्री टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड होता है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड होता है क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट्स अगर देखा था जो ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो बेसिकली ये कलरलेस फॉर्म होता है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, अगर देखा था नाम से ही पता चल रहा है ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है। ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करते हैं कैसा होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस होता है, या व्हाइट कलर का कह सकते हैं, व्हाइट कलर और मटमैला कलर क्या होता है, मटमैला कलर, ये व्हाइट कलर में पाए जाते हैं। इसके साथ क्या है, ये बेसिकली स्टोरेज ऑफ फूड सबस्टेंस, ये फूड सबस्टेंस को स्टोर करने का कार्य करता है। फूड सबस्टेंस, ये फूड सबस्टेंस का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो फूड सबस्टेंस के रूप में, जैसे अगर एग्जांपल है इसको लेके जाता है पोटैटो के साथ साथ देखा था जो बहुत सारे होते हैं इसका पोटैटो रूट, राइजोम वाले जितने पाए जाते हैं, राइजोम में भी पाए जाते हैं, जिंजर वगैरह में जो होते हैं सारे ये सब पाए जाते हैं। पोटैटो हो गया, जिमिकंद हो गया, जितने इसके रूटेड पार्ट होते हैं सभी में क्या होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। इसके साथ इसमें क्या होता है, इसका देखा था ये पिगमेंट इसमें एब्सेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में कैसा होता है, इसमें नो पिगमेंट, इसमें पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। अब इसको इसमें देखा था, इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया।
ल्यूकोप्लास्ट को देखा था 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है इसका देखा था एमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट डिवाइडेड इट इज 3 टाइप। फर्स्ट होता है एमाइलोप्लास्ट, सेकेंड होता है प्रोटीनोप्लास्ट, और एल्यूरोप्लास्ट, इसे एल्यूरो भी कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। थर्ड होता है एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एक होता है इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। इसमें देखते हैं बेटा बेसिकली होता है एमाइलोप्लास्ट की अगर बात कर लेते हैं, ये जो कंडीशन होता है एमाइलोप्लास्ट बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट ये एक्यूमुलेशन करता है, एक्यूमुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनोप्लास्ट क्या होता है, अगर इसको दिखाता है प्रोटीनोप्लास्ट एक्यूमुलेट प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन। ये क्या इलायोप्लास्ट क्या होता है, ये एक्यूमुलेट आयनिफाइड सब्सटेंस। अब एमाइलोप्लास्ट की बात कर लेते हैं, तो एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, एमाइलोप्लास्ट जैसे बेसिकली इसमें अगर देखा जाता है जैसे पोटैटो हो गया, ट्यूबर हो गया, जितने जिमिकंद हो गया, ये जितने रूटेड पार्ट होते हैं एमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट all rooted plants, rooted एग्जांपल अगर ले लेते हैं जैसे पोटैटो ट्यूबर, स्वीट पोटैटो, राइजोम एक्सेट्रा होता है। इसी साथ अगर देखते हैं इसमें जो बात कर लेते हैं, जो प्रोटीनोप्लास्ट की बात करते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीनोप्लास्ट कैसा होता है, एल्यूरोप्लास्ट के लिए अगर बात कर लेते हैं तो ये बेटा होता है एल्यूरान। अगर देखा था इसमें वीट एंड मेज, जो एल्यूरान लेयर होता है, एल्यूरान लेयर में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन। इसके साथ ही साथ जितने जो सेकंड होता है, सेकंड जितना पल्सेस होते हैं, पल्सेस सच एज पीस, ग्राम, इसके साथ साथ सोयाबीन, कजानस, ये सभी में कैसा होता है, ये प्रोटीन का सोर्स होता है, प्रोटीन सोर्स, ये पल्सेस के फॉर्म में होता है।
एल्यूरोप्लास्ट की कंडीशन हो जाता है बेटा। इसके साथ साथ दूसरा तीसरा देखा था इलायोप्लास्ट में देखा था। इलायोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट में अगर बात करते हैं तो कैसा होता है बेटा? इलायोप्लास्ट में बेसिकली फैट स्टोरेज से होते हैं। फैट स्टोरेज सबस्टेंस। अब फैट स्टोरेज सबस्टेंस में अगर बात कर लेते हैं बेटा, तो इसमें जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फैट स्टोरेज सबस्टेंस में ग्राउंड नट। एग्जांपल ग्राउंड नट, सोयाबीन, ये बेटा फैट का भी सोर्स होता है और पल्सेस का भी होता है। अगर पल्सेस के रूप में यूटिलाइज किया था तो ये प्रोटीन मिलता है, और इसका अगर क्रश किया था तो इसको आयरन मिलता है। सोयाबीन होते हैं, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, कैस्टर हो गया, कैस्टर होता है, ये भी क्या होता है बेटा? एक कोकोनट हो गया, कोकोनट एक्सेट्रा। ये सब जो होता है बेटा इलायोप्लास्ट के अंतर्गत होते हैं। ये सभी कैसा होता है बेटा? नॉन पिगमेंटेड पार्ट होते हैं। नॉन पिगमेंटेड। अगर प्लास्टिक को देखा था, ये नॉन पिगमेंटेड इसका जो होता है प्लास्टिक में पहला जो फर्स्ट पार्ट होता है वो नॉन पिगमेंटेड का होता है, इसलिए होते हैं। और इसके साथ साथ देखते हैं बेटा सेकेंड चीज होता है इसका क्रोमोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड होता है क्रोमोप्लास्ट। सेकेंड होता है क्रोमोप्लास्ट। ये होता है क्रोमोप्लास्ट में। देखते हैं, हिस्ट्री करते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा इसमें क्रोम पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें कैसा होता है? क्रोम पिगमेंट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन में क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन में अगर बात कर लेते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट में क्रोमोप्लास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं बेटा। टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट में अगर बात करते हैं तो बेटा यह होता है। सबसे पहले इसका देखते हैं जो क्रोमोप्लास्ट होता है। हम क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो क्रोम पिगमेंट होता है, जैसे इसकी बात कर लेते हैं फियोप्लास्ट में। अगर इसको भी देखा तो क्लोरोप्लास्ट में जो लाइकोपिन होता है, लाइकोपिन लाइकोपिन होता है बेटा। ये किसे पाया जाता है? लाइकोपिन बात करते हैं। अगर इसको देखा था बेसिकली, अगर लाइकोपिन की बात करते हैं, रेड पिगमेंट क्या होता है? ये टोमेटो में पाया जाता है। रेड कलर प्रोड्यूस करता है।
ये अनराइप टोमेटो को रेड कलर में करता है। इन टोमेटो, टोमेटो चिली, तो लाइकोपिन होता है। इसके साथ ही साथ कैप्सेसिन होता है, कैप्सेसिन, कैप्सेसिन, कैप्सेसिन की बात कर लेते हैं। रेड पेपर होता है, रेड पेपर, कैप्सेसिन पाया जाता है इसमें। कैप्सेसिन रेड पेपर में पाया जाता है बेटा। इसके साथ ही साथ कैरोटीन होता है, कैरोटीन, कैरोटीन पाया जाता है। ये कैरेट में पाया जाता है, कैरेट, कैरेट में होता है। इसके साथ साथ देखा जाता है बेटा, जो इसके अलग अलग सोर्स होते हैं, अलग अलग कंडीशन में पाए जाते हैं। अब इसके साथ साथ जो दूसरा पार्ट आता है, अगर हम जो बात कर लेते हैं बेटा, थर्ड पार्ट आता है क्रोमोप्लास्ट के साथ साथ। इसके साथ साथ बहुत सारे फ्लावर में पाए जाते हैं, फ्लावर के कंडीशन में क्रोमोप्लास्ट। और बेसिकली अगर इसको देखा जाता है, क्रोम पिगमेंट पाए जाते हैं फ्लावर में, फ्लावर में, इसके साथ साथ लीव्स में, स्टेम में, ये सभी भी पाए जाते हैं। अलग अलग होता है। अब अलग अलग कलर का प्रोड्यूस होने के साथ साथ अगर देख लिया जाता है, बहुत सारे ऐसे हुए होते हैं, जैसे इसको देखा जाता है, कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, कैरोटीन ज़ैंथोफिल। इसके साथ साथ कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल भी आ गया, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल हो गया। ये ऑरेंज कलर, येलो ऑरेंज कलर जो होता है, ऑरेंज कलर में इसको प्रोड्यूस करता है, ज़ैंथोफिल। इसके साथ साथ बहुत सारे इसके भाग होते हैं। पिगमेंटेशन की अगर बात कर लेते हैं बेटा, इसके अलावा अगर पिगमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट में होता है, क्रोम पिगमेंट में, तो पिगमेंट में अगर देखा था, पिगमेंटेशन की बात कर लेते हैं। पिगमेंटेशन है, पिगमेंट कलर की अगर बात कर लेते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये हालांकि क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट में इसको होता है, तो आगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट में इसको पढ़ेंगे। तो ये होता है बेटा ज़ैंथोफिल के, इसके सारे पार्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करते हैं। थर्ड पार्ट होता है इसका क्लोरोप्लास्ट। थर्ड पार्ट इसका देखा था बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के अगर देखा था बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसको जो डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन डिस्कवर्ड बाय क्लोरोप्लास्ट, डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek फर्स्ट टाइम इन्होंने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किया था। इसके साथ ही साथ जो टर्म नाम, जो टर्म दिया था सिंपल ने, टर्म गिवन बाय, टर्म क्लोरोप्लास्ट गिवन बाय सिंपल, सिंपल ने दिया था इसको, टर्म गिवन बाय सिंपल ने दिया था। अब इसमें होता क्या बेटा, बेसिकली जो नंबर आप सबसे पहले देखते हैं, नंबर ऑफ सेल्स कैसे पाते हैं, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल।
नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल में आगे इसलिए करते हैं बेटा, जो पर सेल होता है सबसे पहले क्या होता है, 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। अगर इसकी बात करते हैं जो सबसे होता है पर सेल में क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास, एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, एग्जांपल होता है क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। दूसरा देखते हैं 1 से 16 पर सेल होता है स्पाइरोगायरा, 1 to 16 पर सेल होता है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में जो होता है ये 1 से 16 यानी इसके जो फिगर जितने पिगमेंट होंगे, पिगमेंटेशन यानी जितने सेगमेंट होंगे, जितना सेगमेंट पाया जाएगा वो सभी में पाए जाते हैं इसके पर सेल होता है, 1 से 16 पाए जाते हैं। इसके साथ साथ होता है बेटा थर्ड कंडीशन में अगर देखते हैं जो 20 to 40 पाए जाते हैं पर सेल, 20 to 40 पर सेल होते हैं ये हायर प्लांट में। एग्जांपल इसको देते हैं हायर प्लांट, ये 20 to 40 होते हैं इसमें हायर प्लांट में पाए जाते हैं। इसके साथ ही सब 400% पाए जाते हैं कैरा में, 400% कैरा में पाए जाते हैं, कैरा में। इसके साथ ही साथ अगर देखा था बेटा कैरा के साथ साथ अब देखते हैं जो सेकंड इसका होता है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पहला जो होता है बेटा अगर देखा था कप शेप, कप शेप होता है। कप शेप की बात कर लेते हैं तो अधिकतर जो होता है क्लेमाइडोमोनास, एग्जांपल होता है क्लेमाइडोमोनास। इसमें अगर देखा था बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लेमाइडोमोनास में, ये इसका होता है ये कप शेप होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। कप शेप कर सकते हैं या हार्स शू शेप करते हैं। दूसरा इसे हार्स शू शेप, हार्स शू शेप, हार्स शू शेप होता है। ये ऐसा होता है, इसमें सारे ये कैसे ग्रीन कलर का भाग पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट का कंडीशन होता है, कप शेप होता है। इसके साथ साथ दूसरा जो होता है बेटा इसको देखा था गर्डल शेप, गर्डल शेप जो होता है यूरोथ्रिक्स में। सेकंड होता है गर्डल शेप, एग्जांपल होता है बेटा यूरोथ्रिक्स। यूरोथ्रिक्स की कंडीशन में भी अगर देखते हैं कैसा होता है, ये गर्डल शेप होता है। यूरोथ्रिक्स में गर्डल शेप होता है। यूरोथ्रिक्स में अगर देखते हैं बेटा जो सबसे पहले होता है इसका
ये होल्ड पार्ट्स होता है प्लांट का, ये इस तरीके से गार्डन शेप पाया जाता है। ये होता है बेटा एपिकल बर्ड होता है, एपिकल बर्ड। ये होल्ड होल्ड पार्ट्स होता है। ये सारे सेगमेंट होते हैं। अब इसमें जो होता है, अगर देखा होता है, इसका जो सेगमेंट होता है इस तरीके से पाया था, ये गॉर्डल शेप, गार्डल शेप होता है। ये होता है यूलोथ्रिक्स की कंडीशन, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स हो गया। इसके साथ साथ और बेटा जो देखा था रिबन शेप, सेकंड और थर्ड होता है इसका रिबन शेप। एग्जाम्पल होता है इसका स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में अगर देखते हैं बेटा, इसका भी जो सेगमेंट होता है इस तरीके से भाग पाया जाता है। अब इसमें जो क्लोरोप्लास्ट का होता है देखा था रिबन शेप होते हैं। ये रिबन शेप होता है बेटा। ये स्पाइरोगायरा होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, कैसा होता है रिबन शेप, रिबन शेप। इसमें न्यूक्लियस के भाग पाए थे, ये सारे क्लोरोप्लास्ट के कंडीशन होते हैं। ये रिबन शेप होता है बेटा स्पाइरोगायरा। इसके साथ साथ बेटा देखें दूसरा इसका होता है जो ओवल शेप होते हैं, ये हायर प्लांट में पाए जाते हैं। रेटिकुलेट होता है बेटा। इसके साथ साथ देखते हैं रेटिकुलेट एक देख लेते हैं। रेटिकुलेट होता है, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है, ये ओइडोगोनियम हो। एग्जांपल होता है ओइडोगोनियम। इसके साथ साथ होता ओवल शेप होता है बेटा, ओवल शेप। ये होता है एग्जांपल होता है हायर प्लांट में, हायर प्लांट। ये होता है हायर प्लांट होते हैं। इसके साथ साथ देखते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट का ये हो गया शेप हो गया। शेप के साथ साथ देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
इसमें क्या होता है बेटा, ये डबल स्ट्रक्चर, ये ओवल शेप में होता है, टू लेयर का होता है बेटा, दोनों लेयर स्मूथ होते हैं, ये दो लेयर का होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, ये भी इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होता है। इसमें जो होता है बेटा, ये बेसिकली लिक्विड फॉर्म में ये सारे कैसा होता है, ये स्ट्रोमा पाया जाता है, स्ट्रोमा, ये बहुत सारे एंजाइमेटिक पार्ट होता है, इसमें एंजाइमेटिक पार्ट पाए जाते हैं, जो सबसे पिक्यूलियर वॉल में सबसे ज्यादा स्ट्रोमा होता है, इसका स्ट्रोमा, और इसमें कैसा होता है, ये एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम लार्जेस्ट सबसे ज्यादा एंजाइम होता है, ये कौन सा होता है, आरयूबीपी एंजाइम पाए जाते हैं, रिबुलोज बाइफॉस्फेट, रिबुलोज बाइफॉस्फेट, ये डार्क रिएक्शन में हेल्प करता है, डार्क रिएक्शन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ इसमें देखा जाता है बेटा, जो पाया जाता है ग्रेनम का पार्ट होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, एक ग्रेनम जो होता है दूसरे ग्रेनम से अटैच होता है, इसे हम लैमेले ऑफ ये ग्रेनम हो गया बेटा, इसे कहते हैं ग्रेनम। ये जो होता है बेटा, इसका जो पार्ट होता है स्ट्रोमा ऑफ लैमेली होता है, जिसे कहते हैं स्ट्रोमा ऑफ लैमेली, स्ट्रोमा ऑफ लैमेली, स्ट्रोमा ऑफ लैमेली। इसके एक पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, इसका थैलाकोइड्स कहते हैं, थैलाकोइड्स कहते हैं। इसके साथ साथ बेटा इसमें जो पाया जाता है, इसमें राइबोसोम के पार्ट भी पाए जाते हैं, राइबोसोम, या ये राइबोसोम होता है बेटा 70S टाइप राइबोसोम, 70S टाइप राइबोसोम होते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें बेटा पाया जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसका, एक सर्कुलर डीएनए का पार्ट होता है, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। इसके साथ साथ बेटा होता है इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज, इसका जो एंजाइम होता है बेटा, इसमें कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा क्या होते हैं, इसमें मैग्नीशियम होते हैं, मैंगनीज होते हैं, और फेरस के भी कंपाउंड होते हैं, फेरस आयन। तो ये डबल हेल्पर होते हैं, दोनों दोनों जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये कैसा होता है, दोनों मेम्ब्रेन कैसे होता है, स्मूथ होते हैं, आउटर प्लस इनर कैसे होते हैं, ये स्मूथ होते हैं, ये ओवल शेप में पाए जाते हैं। सिंपल में इसको हमने बताया क्लोरोप्लास्ट को किसने किया, डिस्कवर किया था, सबसे पहले इसको जो हेक्कल ने डिस्कवर किया था, हेक्कल ने, बट टर्म जो दिया था सिंपल ने दिया था। अब इसके साथ साथ स्टूडेंट बताते हैं जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में अगर देखा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो भाग होते हैं डेवलप होता है,
अब जो सबसे जो थैलाकॉइड देखा था, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं बेटा। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को अगर देखते हैं तो जिसका एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन होता है बेटा। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन ये इस तरीके से इसका थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है बेटा। इसका ये जो होता है इसे ये ल्यूमेन होता है, इसे कहते हैं ल्यूमेन। इट इज आल्सो नोन एज ल्यूमेन। और इसके जो इंटरनल पार्ट को कहते हैं इसे एक्सप्रेस्ड पार्ट कहते हैं, इसे एक्सप्रेस्ड पार्ट, जो फोटोसिंथेसिस में फूड सिंथेसिस में इसको लाइट रिएक्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, एक्सप्रेस्ड पार्ट। एक्सप्रेस्ड पार्ट होता है, ये एक्सप्रेस्ड पार्ट होता है। दूसरा जो होता है ये नॉन एक्सप्रेस्ड पार्ट होता है, नॉन एक्सप्रेस्ड पार्ट, नॉन एक्सप्रेस्ड पार्ट। ग्रेना जो हमने बताया था बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये क्या करते हैं, फूड सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट करते हैं, फोटोसिंथेसिस में मेम्ब्रेन होता है। और ये जो चारों तरफ क्या होता है, हमने बताया कि ये सराउंडिंग होते हैं, इसका स्ट्रोमा का पार्ट होता है, ये स्ट्रोमा का पार्ट, ये कैसा होता है, ये स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा। ग्रेना में जो होता है बेटा, हमने बताया था कि ग्रेना में ये पिगमेंटेड पार्ट होता है, ये मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है। और यह लाइट रिएक्शन का इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में होता है, जो लाइट रिएक्शन के रूप में इन्वॉल्व होता है। और यही लाइट रिएक्शन में ये हमेशा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें अगर देखा जाता है जो क्वांटासोम के पार्ट होते हैं, क्वांटासोम में, क्वांटासोम जो होते हैं, क्वांटासोम, अब इसमें लिख सकते हैं बेटे, यहां पर भी लिख देते हैं। स्ट्रोमा जो होता है ये बंडल शीथ में पाया जाता है, बंडल शीथ में। और ये जो होता है ये क्वांटासोम की अगर बात कर लेते हैं, पूरा ग्रेनम का ये क्वांटासोम, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड में ये कैसा होता है, ये मेसोफिल सेल में पाया जाता है, मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। अब इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, ये बेसिकली जो क्वांटासोम होते हैं, इसमें क्वांटासोम की बात कर लेते हैं। क्वांटासोम इसमें पाए जाते हैं। ये क्वांटासोम क्या करते हैं, इसमें अगर यहाँ 230 पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, 230 पिगमेंट, 230 पिगमेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही साथ देखा जाता है बेटा, बेसिकली यह जो होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, अगर इसको क्वांटासोम की बात कर लेते हैं, क्वांटासोम, तो ये क्या करता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक पीएस फर्स्ट के फॉर्म में होता है, दूसरा पीएस सेकंड के फॉर्म में, दूसरा पीएस फर्स्ट के फॉर्म में होता है। पीएस सेकंड में अगर देखते हैं, जो लाइट हार्वेस्टिंग जो पिगमेंट होता है वो
680 होता है और पीएच फर्स्ट में कितना होता है 700 nm होता है 700 nm। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। अब इसके साथ साथ देखते हैं जो पिगमेंट का एक क्लोरोफिल पिगमेंट का देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट का देखा आता है, क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। इसमें देखते हैं इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोफिल पिगमेंट होता है बेटा, ये 5 टाइप्स के होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल ए होता है 5 टाइप्स के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी। अब इसमें हो जाता है जैसे 4 टाइप के होते हैं। फार्मूला इसका होता है C55 O5N4 Mg। इसमें मैथिल ग्रुप होता है बेटा, इसमें क्या होता है मैथिल ग्रुप। दूसरा होता है बी का होता है C50 S72 S70। अगर देखा था O6N4 Mg। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी में होता है C35। इसमें देखा था क्लोरोफिल बी में सी में C35 S32 O5N4 Mg। क्लोरोफिल सी में कितना था C35 S32 O5N4 Mg। इसके साथ होता है C54 S70 C54 S70 O6N4 Mg। ये होता है बेटा एक क्लोरोफिल की बात होती है। इसके साथ साथ हमें बताया बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, इसके साथ साथ होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल में बैक्टीरियो विरिडीन अगर देखा आता है, बैक्टीरियो विरिडीन आता है, क्लोरोबियम आता है, इसमें आता है एग्जांपल होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडीन। बैक्टीरियो विरिडीन होता है, इसके साथ साथ क्या होता है क्लोरोबियम, ये दोनों उसमें आते हैं। अब इसके साथ साथ देखा था बेटा इसमें जो पाए जाते हैं C55, इसका फार्मूला होता है C55 S74 O5N4 Mg। ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल का होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल हो गया बेटा। अब इसके साथ साथ आता है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन की बात कर लेते हैं थोड़ा। कैरोटीन में क्या होता है बेटा C40H56
ज़ैंथोफिल की बात कर लेते हैं। ज़ैंथोफिल C40H56O2, तो ये सब होता है बेटा, इसका देखा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए, कई बार पूछा गया है। फार्मूला इसमें से आ जाते हैं। ये हो गया बेटा फार्मूला। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, हमने एक चीज बताना भूल गए। 1 सेल बराबर होते हैं 20 to 50 क्लोरोप्लास्ट। इसको अगर देखा जाता है, हो गया बेटा। अब इसमें देखिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग वाइंड अप करते हैं इसका एक फंक्शन लेकर के। क्लासमेट में 1 से बराबर आया कि इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट देखते हैं। 1 सेल इक्वल टू कितना होता है 20 to 50 क्लोरोप्लास्ट। 1 सेल इक्वल टू 20 to 50 क्लोरोप्लास्ट। इसके साथ 1 क्लोरोप्लास्ट इक्वल टू होता है 1 क्लोरोप्लास्ट इक्वल टू 20 40 to 50 60 ग्रेना, 20 to 60 ग्रेना। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसके साथ 1 सेल को 20 to 50 क्लोरोप्लास्ट, 1 क्लोरोप्लास्ट इक्वल टू 20 to 60 ग्रेना एंड 1 ग्रेनम इक्वल टू 1 ग्रेनम। 1 ग्रेनम इक्वल टू कितना होता है? अगर इसमें देखा होता है, जो ग्रेनम की जो उसमें होता है 2 to 10 थैलाकॉइड होता है, 2 to 10 थैलाकॉइड। 1 ग्रेनम हो गया और 1 थैलाकॉइड बराबर होता है 1 थैलाकॉइड मैनी क्वांटासोम। मैनी क्वांटासोम, मैनी क्वांटासोम, इसमें कई क्वांटासोम होते हैं बेटा। और मैनी क्वांटासोम क्या होता है? 1 क्वांटासोम बराबर 1 क्वांटासोम। 1 क्वांटासोम इक्वल टू क्या होते हैं? इसमें जो होते हैं अबाउट 300 पिगमेंट मॉलिक्यूल, अबाउट 300 पिगमेंट मॉलिक्यूल। ये इसका होता है बेटा इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी नीट के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ साथ देख लेते हैं बेटा, जो फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। फंक्शन लास्ट होता है इसका फंक्शन। फंक्शन में देखते हैं बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये सबसे पहला जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में, ये फोटोसिंथेसिस द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट होता है। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये बेटा कैसे करते हैं? ये लाइट और डार्क रिएक्शन में दोनों में क्या करते हैं? ये फंक्शनिंग करते हैं। ये साइट होता है किसमें? लाइट एंड डार्क रिएक्शन। लाइट एंड डार्क रिएक्शन, ये दोनों में कैसा करते हैं? ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरा इसका देखते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस क्या करता है? वाटर रिडक्शन में
फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जब फोटोलाइसिस होता है वाटर का तो इस कंडीशन क्या होता है, NADP से NADPH2 इन्वॉल्व होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में NADP to NADPH2, NADPH2 टेक प्लेस, टेक प्लेस, ये होता है टेक प्लेस। थर्ड इसका पार्ट देखते हैं बेटा, फोटोलिसिस में इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये परसेंटेज ऑफ CO2। थर्ड इसका देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस थ्रू फोटोसिंथेसिस थ्रू साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6 F, यानी ETS B6 और F, ये भी हेल्प करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और ये इसके साथ साथ B6 हो गया, F हो गया, फाइटोस, इसके साथ साथ क्या होता है इसका, प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टिक्विनान, प्लास्टोसाइनिन एंड प्लास्टोक्विनान, प्लास्टोक्विनान ये होता है। अब इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा, ये स्टार्च फैक्ट्री के रूप में होता है। ये कैसा होता है, स्टार्च फैक्ट्री के रूप में हेल्प करता है। स्टार्च फैक्ट्री ये क्या करता है, स्टार्च फैक्ट्री के रूप में हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ शुगर। इट हेल्प इन स्टार्च फैक्ट्री, in synthesis of sugar। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका जो एटमॉस्फेयर में होता है, they maintain percentage of CO2 and O2, CO2 and O2 in atmosphere। ये एटमॉस्फेयर में CO2 और O2 के परसेंटेज को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से बेटा यह जो था एक तरीके से इसका जो क्लोरोप्लास्ट का प्लास्टिक का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। अब उम्मीद करते हैं बेटा सभी लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको आप लोग वॉच करिए और प्रॉपर्ली इसका नोट बनाते जाइए। नोट बनाने के साथ ही साथ जो इसमें समझ में नहीं आता है उसे आप लोग इनबॉक्स में लिखिए, कमेंट भेजिए और लाइक और शेयर करना जरूर भूलिए मत। हमेशा इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। और बेटा घर में सुरक्षित रहिए, अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, विद कंसंट्रेशन इसका आप लोग वॉच करिए और स्टडी करिए। थैंक यू बेटा।